भाई, भाई। हाँ हाँ, यमान तुम इस वक्त यहाँ? आप ठीक तो हैं? ठीक हूं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। क्या हुआ? क्या किसी ने आपको परेशान किया भाई? नहीं तो किसी ने कुछ भी नहीं किया है। असल में तो तुम परेशान लग रहे हो। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कोई परेशानी है तुम्हें। कभी कभार तुम बिल्कुल ठीक होते हो, ज्यादातर कंफ्यूज रहते हो, है ना? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ ना। मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पता है तुम्हें, जब तुम बच्चे थे तब से ही ऐसे हो। जब भी मैं किसी मुसीबत में हुआ तुम मुझे बचाने के लिए दौड़ पड़े, मगर तुम अपने लिए किसी से मदद नहीं मांगते। जब भी तुम्हारे साथ कुछ होता है तुम उसे अकेले ठीक करने की कोशिश करते हो। याद है 4 बच्चों ने मुझ पर हमला किया था यमान, जब हम बच्चे हुआ करते थे। तुमने एक एक करके सबको मारा था, और जब भी कभी वो मेरा मजाक उड़ाते और मुझे बेवकूफ कहकर पुकारा करते थे, तो तुम एक एक करके सबसे माफी मंगवाते। एक दिन उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा था। गिरने से मुझे बहुत चोटें लगी थी। कई दिनों तक तुम मरहम लगाते रहे। तुम हमेशा से मेरे जख्मों पर मरहम लगाते ही आए हो। मैं सोचता हूं हर किसी को तुम जैसा होना चाहिए, मरीज का इलाज करने वाला, जख्म ठीक करने वाला। कुछ लोग जिंदा रहने के लिए अपने जख्मों का इलाज करते हैं भाई, और कुछ लोग जख्म सहने की खातिर जिंदा रहते हैं। आयशा, लो पानी पी लो। बुरे ख्यालात मत लाओ जहन में। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो पूरा वक्त मुझसे राब्ते में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो अपने दोस्त के फोन से कॉल कर लेता है। सब्र से काम लो, इंतजार करो थोड़ा। परेशान मत हो आयशा। क्या पता उसे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा ना हो। उसे पता है मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। मुझे तो लगता है वो मुझे छोड़ गया है, मगर हो भी सकता है कि वो किसी मुश्किल में पड़ गया हो। मुझे उसे ढूंढना होगा बाहर जाके। हो सकता है उसे चक्कर आ गए हो, यकीनन गिर गया होगा रास्ते में। आयशा मेरी जान, देखो तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। कुछ बुरा नहीं हुआ होगा, आ जाएगा हसन। थोड़ी देर में नहीं आया तो साथ चल के ढूंढेंगे। नहीं किरास, मुझे उसे ढूंढना होगा। आयशा बैठ जाओ आराम से।
कैसे जाओगी? चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? अचानक खड़े होने से चक्कर आ गए। इतनी टेंशन लोगी तो चक्कर ही आएंगे ना यार। लीमू पानी लेकर आती हूँ मैं। तुम्हें मोहल्ले में किसी के यहाँ खाना ले जाना था। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हसन को ढूंढेंगे। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम से ये पानी पियो। यूसुफ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, प्लीज उसका दिल मत तोड़ना। मर्चेंट एक्वेरियम, पानी के नीचे दुनिया। हाँ बोलो। क्या तुमसे बात हो सकती है? कहो, सुन रहा हूँ जोहल। जामकुस भाइयों की जगह के बारे में अहम मालूमात मिली है। मैं इस वक्त एक मीटिंग के लिए बाहर आई। मीटिंग खत्म करते ही जल्द से जल्द कंपनी पहुंच जाऊंगी। अगर तुम आना चाहते हो तो कंपनी आ जाओ, मैं तफसील बता दूंगी। ओके, मैं पहुंचता हूँ कंपनी जल्द। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश में हो। मैंने अपनी नीयत के बारे में पहले ही बता दिया था तुम्हें, और ये भी कि मैं हिम्मत नहीं हारती। तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, ये सब मत करो। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। मैं भी याद दिला देती हूँ तुम्हें कि चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं भी इस घर का एक फर्द हूँ जिसे कबूल करना होगा तुम्हें, और तुम्हारे फैसलों में राय देने का हक मुझे भी हासिल है। नजरअंदाज नहीं कर सकते मुझे तुम पहले ही कई हदें पार कर चुकी हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। क्या बात है सलीम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल तुम कुछ परेशान थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो। शुक्रिया फोन किया तुमने। ये तो अच्छी बात है। तुमने मेरी पेशकश के बारे में सोचा। मैंने कहा था कि हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं। मेरे अंकल ने क्या कहा? क्या हम फिश देखने जाएंगे? पैकेट पहुंचाने का वक्त गुजर गया है। आयशा, अब तबीयत बेहतर है? ठीक हूँ। क्या हसन की कॉल आई? नहीं, फिक्र मत करो तुम। अल्लाह पर भरोसा रखो, उसके साथ कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगा। अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ बुरा हो। मुझे बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं। क्या वो मुझे छोड़ सकता है? आयशा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। अगर ऐसा हो भी किया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। छोड़ के जाने वालों के लिए उदास नहीं होते। ऐसा
कुछ नहीं हुआ होगा। देखना, जब वो आएगा तो यही कहेगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मसरूफ था इसलिए कॉल करना भूल गया। ये मर्द जो है कुछ बताने की जहमत नहीं करते। क्या तुम जा रही हो? क्योंकि अब बेहतर हो तुम। ये देकर आती हूँ मैं। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन तुम मुझसे वादा करो हसन को ढूंढने नहीं निकलोगी। फिक्र मत करो, नहीं जाऊंगी। थोड़ा और इंतजार कर लूंगी। मैं आती हूँ बस। शॉपिंग के लिए जा रही हो ना? ठीक है, ठीक है। ज़ोहाल कहाँ है? उसे कॉल करो। माफ करना यामान, मैं थोड़ी लेट हो गई। क्या खबर मिली है तुम्हें चामकोस भाइयों के मुतालिक? बताओ, सुन रहा हूँ मैं। उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की है मैंने उस पर काम किया है। मैं इस जगह को जानती हूँ, मुझे इस होटल के बारे में पता है। मुझे लगता है ये लोग अब भी वहीं होंगे यामान। फौरन एक्शन लो नदीम। सापांचा को कोई कोना नहीं छोड़ोगे तुम। उन दोनों को मेरे सामने लेकर आओ फौरन। अपने हाथों से नोच कर उनका दिल बाहर निकालूंगा मैं। यूसुफ, तुम्हें एक्वेरियम अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें चलते हुए पता नहीं चला, एक्वेरियम काफी बड़ा था। तुम थक गई होगी ना? चलो कुछ देर बैठ जाते हैं। अच्छा, वैसे मैं यूसुफ के लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, इसे देना भूल गया। ये लो यूसुफ। खामखा जहमत हुई तुम्हें, शुक्रिया। ये बहुत दिनों से मुझे याद था। यूसुफ, इसे यहाँ मत खोलना। नहीं खोलूंगा। यूसुफ मेरी जान, खाला की जान, क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या ये? लगता है इसे मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा, नाराज हो गया है। मेरी भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं बाद में दे दूंगी उसे। ये तुम्हारा बहुत शुक्रिया इसके लिए। कोई बात नहीं, ये तो जाहिर है आज यूसुफ का मूड अच्छा नहीं, और तुम्हारा भी। जब से तुम आई हो ऐसे ही खामोश बैठी हो, कोई बात नहीं की तुमने। हुआ क्या है? यमान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? सब ठीक तो है ना सहर? सहर, मैं जानता हूं उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, मगर इसी के साथ वो तुम्हें परेशान भी करता है, तुम्हें अजियत भी देता है। और मुझे हैरत इस बात की है कि तुम अब तक उसके साथ हो, और ऐसा करते हुए तुमने खुद को बहुत जलाया है सहर। तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो भी बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा है सलीम। आखिर तुम्हें उसकी मुश्किल में इतनी दिलचस्पी क्यों है सहर? नदीम के तलाश करने के बावजूद मैं अपनी रिसर्च जारी रखूंगी। हम उन्हें भागने का कोई मौका नहीं देंगे। बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी।
मैं जानती हूँ तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और वो यकीनन तुमसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारा गुस्सा पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकता है। तुम बहुत मुख्तलिफ हो, मजबूत हो बहुत। मैं तुम्हारे करीब खुद को महफूज समझती हूँ। बहरहाल मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं यमान। मैं अपने कमरे में हूँ। यूसुफ के चचा का ख्याल मुझे सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसके अंदर छुपी अच्छाई देख सकती हूँ मैं। वो जितना चाहे इस बात को छुपा ले, लेकिन जो उसने मेरे लिए किया है और जो कुछ यूसुफ के लिए किया है, वो सब कुछ उसकी अच्छाई का सबूत ही तो है। यूसुफ अपने चचा से जितनी मोहब्बत करता है, उसके चचा भी उसे उतना ही चाहते हैं। असल में वो बाहर से लोगों को बहुत बेहिस नजर आता है, लेकिन इस फैमिली को एक साथ जोड़ के रखने वाला सिर्फ और सिर्फ यमान ही है। असल में वो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए जीता है। उसने मेरे लिए तक अपनी जान को खतरे में डाला। मुझ पर एहसान है उसका सलीम। मैं जरा यूसुफ को देख लूं, उसके बाद हम घर जाएंगे। तुम नहीं आए तो यूसुफ मुस्कुराया तक नहीं। काश इस फोटोग्राफ में उसके साथ तुम भी होते। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना जरूरी है। क्यों? तुम ना होते तो शायद आज सहर जिंदा ना होती। फरार हो गया। अब क्या करूंगी मैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब तुम क्या करोगी किरास। ऑफिसर तुम? आ जाओ, शाबाश। यूसुफ मेरी जान, सलीम अंकल का शुक्रिया अदा नहीं करोगे हमें आज बाहर ले जाने के लिए? आपका शुक्रिया सलीम अंकल। तुम्हारा भी शुक्रिया यूसुफ।
तुम जब चाहो मेरे साथ वहां चल सकते हो। हम दूसरी जगहों पे भी जा सकते हैं। नस्लियान आपा। अरे हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया सलीम। तुम बुरा मत मानना, वो यमान के ना आने की वजह से परेशान था आज। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब जरूरत हो मुझे कॉल कर सकती हो। दोबारा यहाँ नजर नहीं आओगे। अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। अगर मैंने दोबारा तुम्हें अपने भतीजे के साथ देखा तो कोई रियायत नहीं करूंगा मैं। सहर क्या चाहती है इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। सलीम, सलीम प्लीज तुम इस वक्त चले जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। हुआ क्या है बताओगे नहीं क्या मुझे? ऐसे क्यों बिहेव किया सलीम के साथ? क्या कुछ बुरा हो गया है? तुम अकेली कहीं भी जाओ लेकिन मेरे भतीजे को उससे दूर रखो। लेकिन उसके बारे में कोई अगर मगर नहीं। मैं आइंदा उस शख्स को यूसुफ के पास नहीं देखना चाहता। तो तुम क्यों नहीं आ गए हमारे साथ फिर? हाँ, तुम हार नहीं मानोगी ना? मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि तुम्हारे माजी के वो अंधेरे अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहे। अपने आप को आईने में भी देखो तो अलग महसूस करोगे। कबूल करो ये कि अब तुम बदल चुके हो। तुमने कहा कि तुम खुश हो, कुछ भी नहीं बदला, मैं पहले की तरह ही हूं, ये कहा था ना? क्या यकीन है तुम्हें? अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम बस। हाँ बताओ तुम, मैं सुन रहा हूँ। हसन ने ड्रग्स बेचने का काम शुरू कर दिया था। मैंने उसे रोकने के लिए यहाँ बांध दिया ये तुम था। क्या कह रही हो? कैसे तुम मुझसे ये बात छुपा सकती हो? ऑफिसर, मैं तुमसे ये बात हरगिज छुपाना नहीं चाहती थी। कई दफा कोशिश की तुम्हें बताने की, मगर मसरूफ ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर तुमने इस खतरनाक केस का जिक्र करती तो मैं जरूर सुनता। अब हसन के साथ क्या होगा? मुझे उससे ढूंढना होगा। कहाँ होगा इस वक्त? कहाँ ढूंढूं मैं? कार वॉश पर। मैं समझा नहीं। रास्ते में बता दूंगी। देर नहीं करनी चाहिए, चलना चाहिए। इस लड़की की क्या खुसूसियात हैं? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बना लेती है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरा मतलब है इसका कद और काट तो देखो। अच्छा, इस बारे में तो
मैंने नहीं पूछा अभी तक। पूछो, किस बात का इंतजार है भाई तुम्हें? मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है? हर कोई पूछ रहा है। हाँ, वो जवाब दे रही है। भाई इसे पढ़ो। लिखती है कद 5 फीट 8 इंच, भूरी जिल्द, वजन 55 किलो। वो बहुत हसीन लड़की है, किसी फैशन मॉडल जैसी। मुझे अपना दीवाना बना सकती है ये तो। अब वो मेरे बारे में पूछ रही है। जल्दी से बताओ क्या लिखूं? मेरी बात सुनो, 1 मिनट पुरसुकून हो जाओ। ये सारी बातें मुझ पे छोड़ दो भाई। ओके ठीक है। इसमें कद लिख रहा हूँ 6 फुट 1 इंच। मैं 6 फुट 1 इंच हूँ? क्या बात कर रहे हो? देखो भाई, ये है इंटरनेट, इसमें हम जो चाहें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, प्लीज बस तुम बुरा ना मनाना। वाह 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 वाह, तुम खुद को बिल्कुल भी झूठा नहीं समझते हो। अरे भाई फिक्र ना करें, चलो एक हैंडसम आदमी का सोचते हुए लिखते हैं। तुम सीरियस नहीं हो सकते। रुको मैं लिखता हूँ। रुक जाए भाई, रुक जाए 1 मिनट। एक आइडिया आया है मुझे। ऑफिसर अली का, स्मार्ट, लंबा कद, हल्की सी दाढ़ी। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो सकते, मुझे दो। तुमने सब झूठ लिखा है, बकवास। अरे लड़की ने दिल भेजा। हाँ, अब शायद फोटो भी भेज दे। आ गई आ गई आ गई। ये कितनी खूबसूरत है, मैं तो देखते ही दीवाना हो गया हूँ। ओह माशाल्लाह। देखो तो जरा ऐसे। अब क्या? वो तो मेरी फोटो मांग रही है। अब क्या करेंगे? उसे क्या जवाब देंगे? सबर जरा सोचने दो। हाँ, मुझे अपने काम पर जाना है। मैं ये लिख देता हूँ। मैं ये दबाव नहीं सह सकता। मुझे काम पर वापस जाना है, भेज दो। अब क्या होगा? भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा आपके सामने होगा। हम हसन को ढूंढ रहे हैं, क्या वो यहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम, वो 2 दिन से काम पे नहीं आया। वो कहाँ रहता है जानते हो तुम? उसकी किसी हरकत से तुम्हें कभी शक हुआ उस पर? नहीं भाई, वो किसी से भी दोस्ती नहीं करता, ज्यादातर खामोश रहता है। हाँ, लेकिन एक सुर्ख बालों वाली लड़की उससे मिलने आई थी। कौन लड़की? मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ये वही लड़की है ऑफिसर जिसे मैंने हसन के साथ देखा था। वो सुर्ख बालों वाली ही थी। ये काफी नहीं उस तक पहुंचने के लिए, हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या तुम कुछ और जानते हो? मैं भी कुछ नहीं जानती। अगर तुम कुछ और नहीं जानते तो इस तरह उस तक पहुंचना मुश्किल है। मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तुम मेरा नंबर नोट करो। अगर हसन या वो लड़की आए तो मुझे फौरन कॉल कर देना। ठीक है भाई। नदीम, हमने जानबूझ भाइयों का एक आदमी पकड़ लिया है। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, शायद तुम पूछताछ करना चाहोगे। कि तुम्हारे माजी के वो अंधेरे अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहे। अपने आप को आईने में भी देखो तो अलग महसूस करोगे। कबूल करो ये कि अब तुम बदल चुके हो। यमान, तुम कहां पर हो? हम बंदरगाह पर हैं। क्या तुम यहां आओगे? सुन रहा हूं। तुमने जवाब नहीं दिया। तुम आओगे या नहीं? क्या हम तुम्हारा इंतजार करें? उसे तुम देख लो।
मिस इकबाल, जो कुछ हुआ वो मैंने सब देखा सलीम। शबान के रवैये से तुम हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो शहर को मुझसे दूर कर रहा है और ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहा है। और जब भी हमारी दोस्ती आपस में गहरी होने लगती है तो ये दखल अंदाजी शुरू कर देता है। रिलैक्स रहो, तुम ऐसी बातों से बदगुमान ना हो जाओ कहीं। जैसे हमारी बात हुई थी, तुम शहर से मिलना बंद नहीं करोगे। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि तुम हर वक्त उसके साथ हो, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम उससे हमेशा के लिए खो दो। हम बाद में बात करेंगे मिस इकबाल, मैं कॉल करूंगा। भाई आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। काम करो अपना। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं शहर से कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। सोरा, पिछले कुछ दिनों में बहुत बात हुई है हमारी, बहुत बहस की है हमने, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं सके। मैं अब बस उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन एक दूसरे को समझ जाए हम। वो वक्त आएगा एक दिन, जानती हूं। आयशा, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? उसकी कॉल आई थी। क्या कहा? कहाँ है वो? नहीं बताया उसने, मगर वो ठीक है। कह रहा था फिक्र ना करना मेरी। वो किसी काम में मसरूफ है। ना तो उसने मुझे बताया, ना ही मैंने उससे पूछा। क्या उसने वाकई तुम्हें नहीं बताया कि वो कहाँ ठहरा है? नहीं बताया उसने। वो अगले 1-2 दिन तक मसरूफ रहेगा। उसने कहा फिक्र ना करना। क्या तुम्हें पता है कि वो इस्तांबुल में कहाँ रहता था? हसन के बारे में बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप लोग मुझसे कि वो कहाँ है? क्या कुछ हुआ है? कुछ छिपा रहे हो ना तुम दोनों? क्या हुआ है बताते क्यों नहीं? मैं परेशान हो रही हूँ। किरास, अंकल, अंकल, ऐसा मत करें अंकल। अंकल, अंकल को मत मारे प्लीज। मेरा अंकल को छोड़ दें प्लीज। ऐसा मत करें, इन्हें ना मारें। मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ दें मेरा अंकल। मेरी जान, अंकल। यूसुफ, तुम डरो नहीं मेरी जान। मैं पास हूं ना तुम्हारे। गुजर गया बस। देखो मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम डरो नहीं। वो लोग
मेरे अंकल पर बड़ी गन से गोली चला रहे थे खाला। तुम डरो नहीं मेरी जान, चाचा ठीक है तुम्हारे, फिक्र की बात नहीं है कोई। तुमने सिर्फ एक बुरा ख्वाब देखा है मेरी जान। बहुत डरावना ख्वाब था खाला, ऐसा लगा सब असली में हो रहा है। मैं समझा मेरे अंकल मर गए हैं। मेरी जान, मुझे छोड़कर नहीं जाइएगा खाला। नहीं मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। देखो ना गुजर गया ख्वाब, मैं साथ हूँ तुम्हारे। हाँ देखो आयशा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हसन इल्लीगल काम में इन्वॉल्व है। कौन सा गलत काम? किरास, क्या हसन मुझे धोखा दे रहा है? अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है वो एक ड्रग गैंग के साथ काम कर रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही मैं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हसन, और वो भी हसन। अब क्या होगा ऑफिसर? अफसोस के साथ जो होना है होके रहेगा। अगर कार वॉश वाले का कोई मैसेज नहीं आता तो अपनी टीम की मदद लेनी पड़ेगी। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको कुछ चाहिए मिस सहर? नहीं शुक्रिया, मैं ले लूंगी। यूसुफ को दूध चाहिए था असल में। आप ठीक तो हैं मिस सहर? असल में ठीक नहीं हूं। यूसुफ ने बुरा ख्वाब देखा और चीखता हुआ उठाए नींद में से। पुरसुकून होने तक वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, आपको मालूम है? उसने जो ख्वाब देखा आपको बताया? अपने चाचा को देखा उसने यमान को मरता हुआ देखा। फिर से? अफसोस के यूसुफ को पता है कि उसके वालिद गोली से मरे थे। गोली से मरे थे? उसे ये बात किसने बताई होगी आखिर? मिस कैसर, आपको तो मालूम है वो सुकून आवर दवाएं लेती रहती थी। यूसुफ ने जब उनसे अपने वालिद के बारे में पूछा, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा। इसी वजह से उन्होंने अपने अंकल को खोने का ख्वाब देखा होगा। उस दिन से वो गन से भी बहुत डरने लगे हैं। अच्छा, वैसे मैं यूसुफ के लिए गिफ्ट भी लाया हूं, इसे देना भूल गया। ये लो यूसुफ।
खामखा जहमत हुई तुम्हें, शुक्रिया। ये बहुत दिनों से मुझे याद था। यूसुफ, इसे यहाँ नहीं खोलना। मैं नहीं खोलूंगा। यूसुफ मेरी जान, खाला की जान, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या ये? यमान सर तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, मगर यूसुफ जैसे हसास बच्चे के लिए अपनी सोचों और परेशानियों पर काबू पाना आसान काम नहीं है। वो अपने छोटे से कंधों पे कितना बड़ा बोझ लेके जी रहा है। मगर आपके आने के बाद उन्हें बुरे ख्वाब आना बंद हो गए थे। वो फिर से बोलने लगे, एक बात करने वाले खुशबाश बच्चे बन गए वो। काश मेरे बस में इससे ज्यादा कुछ होता तो दुनिया उसके कदमों में ढेर कर देती। उनके लिए बस आपकी मौजूदगी ही काफी है। वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं मिस सहर। आपकी बातें सुन के अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया आपका। आप देखेंगी कि अपने अंकल से मुतालिक उनके बुरे ख्वाब जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डरावने ख्वाबों की तारीकी मोहब्बत की रोशनी का सामना नहीं कर सकती मिस सहर। यूसुफ को अगरचे अपने अंकल के खोने का डर है, मगर दूसरी तरफ वो अपने अंकल को बहुत मजबूत और नाकाबिले शिकस्त समझते हैं। ये एहसासात उन्हें उन डरावने ख्वाबों से निजात दिलाएंगे। और फिर जाहिर है कि आपकी मौजूदगी भी मिस सहर। वो जब भी अपने डरावने ख्वाबों से उठते हैं तो वो जानते होंगे कि आप उनके साथ होंगी और उनका हाथ थाम लेंगी। आप देखिएगा, बहुत जल्द ही आप पर एतमाद करने की वजह से जिंदगी पर उनकी सारी गैर यकीनी खत्म हो जाएगी। खाला। हाँ मेरी जान, यहीं पर हूं मैं। तुम जब तक नहीं चाहोगे नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। तुम्हें उदास होता हुआ नहीं देख सकती मैं मेरी जान। मेरे अंकल के साथ तो कुछ नहीं हुआ खाला। मेरी अम्मी की तरह मत जाने दिएगा उन्हें। तुमसे वादा करती हूँ मैं मेरी जान, तुम्हारे चचा को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। चलो शाबाश, अब सो जाते हैं। आयशा, ठीक तो हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राज, मैं जितना भी सोच रही हूँ उतना ही पागल हो रही हूँ। हसन ऐसा काम कैसे कर सकता है कि अब वो लोगों को जहर देकर अपना घर बसाना चाहता है? उसने ये कैसे सोचा कि मैं ये सब कबूल कर लूंगी? मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए और वो ये अच्छी तरह जानता है। तुमने हर चीज तबाह कर दी हसन। अब मैं तुम्हें कैसे चाहूंगी, कैसे भरोसा करूंगी अब उस पे? ऐसा मत कहो आयशा, खुद को उदास मत करो तुम। हेलो हेलो ऑफिसर, मुराद बात कर रहा हूँ, कार वॉश वाला जहाँ कल आप आए थे। मैंने अभी वो लड़की देखी जिसका मैंने आपको बताया था। वो तो चली गई, लेकिन मैंने उसका कार का नंबर नोट कर लिया है। फौरन नंबर सेंड करो जल्दी। अभी करता हूँ ऑफिसर। ऑफिसर, हसन की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं।
इससे पहले वो लोगों को नुकसान पहुंचाए, आप रोक ले उसे। खाला कल रात आप मेरे साथ सोई थी ना? हाँ मेरे बच्चे। मुझे अब बुरे ख्वाब नहीं आते, अच्छे ख्वाब आते हैं। देखना, तुम अगर अच्छी बातें सोचोगे तो सिर्फ अच्छे ख्वाब आएंगे तुम्हें। ये जो बुरे ख्वाब होते हैं ना, ये अच्छे थॉट के आगे रुक नहीं सकते। कैसे हैं लिटिल मास्टर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जेंगर अंकल? मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। परेशान मत हो आप, अब सब कुछ ठीक है। ये वॉलेट गालिबन सलीम साहब का है। ये गार्ड को लॉन में मिला है। मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो सलीम, तुम्हारा वॉलेट गिर गया था शायद यहाँ। हाँ सहर, मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा वॉलेट मेंशन में गिर गया है। बस मैं 5 या 10 मिनट में लेने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। सोरा, पिछले कुछ दिनों में बहुत बात हुई है हमारी, बहुत बहस की है हमने, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं सके। मैं अब बस उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन एक दूसरे को समझ जाए हम। वो वक्त आएगा एक दिन, जानती हूं। आपका नाश्ता तैयार है। मुझे लगा आप रूम में ही नाश्ता करेंगे। छोड़ दिया मैंने, मैं आज से नीचे खाऊंगा, फैमिली के साथ ही। ठीक है। गुड मॉर्निंग हैंडसम। गुड मॉर्निंग अंकल। आज तुम अपना नाश्ता खुद करोगे? मेरी खाला कहती हैं कि अब तुम अपना खाना अपनी प्लेट में खा सकते हो। अच्छा, मगर तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं। क्या यूसुफ नाश्ता खुद करेगा अपना? मैं यूसुफ को खिला दूं अगर आप कहें। क्यों, इसकी खाला कहाँ है? मिस्टर सलीम आए हैं बाहर, इनकी खाला उनके साथ बाहर लॉन में है। गुड मॉर्निंग यमान। सॉरी सहर,
मेरा वॉलेट गलती से यहाँ गिर गया। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? बहुत गहरा जख्म लग रहा है ये तो। कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट लगी है। सलीम, इसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही बिल्कुल। तुम जाते हुए किसी को दिखा दो जरा ये। हेलो इब्राहिम, क्या अपडेट है? मैंने इस नंबर प्लेट की गाड़ी ढूंढ ली है इंस्पेक्टर। एड्रेस भी तुम्हें भेज दिया है। फौरन से पता लगाओ कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं अभी पता लगाता हूँ इंस्पेक्टर, और फौरन तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मुझसे राब्ते में रहना। क्या हुआ ऑफिसर? इब्राहिम की कॉल थी, उसने पता लगा लिया है कि गाड़ी कहाँ पर है। दुआ करो कि हसन वहीं मौजूद हो। ऑफिसर, मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। वादा करती हूँ कुछ नहीं करूँगी मैं, बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर हसन मुझे देखेगा तो परेशान हो जाएगा और परेशानी में हथियार डाल देगा। तुम मुहतात रहोगी और जो मैं कहूंगा तुम सिर्फ उसी पर अमल करोगी। ओके? ओके। बस करो आयशा, मत रो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगूज भाई और उनके आदमी सबांका से निकल चुके हैं। वो इस्तांबुल में अपनी जगह वापस पहुंच रहे हैं और वो मुसल्ला है। क्या तुम अब भी चाहते हो कि हम उनसे उलझे? हाँ बिल्कुल, मैं पहुंच रहा हूँ। नदीम वो चाहे पाताल में भी चले जाए या कहीं भी हो, मैं उनको अपने हाथों से ढूंढ निकालूंगा। मैं उनकी जगह तबाह बर्बाद कर दूंगा। क्या कोई मसला है यामान? हाँ है मसला, और मैं उसे पूरी तरह हल करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे दुश्मन मिल गए तुम्हें? तुम उनकी तरफ जा रहे हो ना? देखो सलीम, बिल्कुल बेएहतियाती नहीं करना। जरूर इस पर बैंडेज लगा लेना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है, वरना ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से जख्म इतना गहरा नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कटा कैसे? एक कस्टमर ने भेड़ की रिब्स का ऑर्डर दिया था। जब मैं उन रिब्स की भराई कर रहा था तो अचानक से कट लग गया। मेरी अपनी ही गलती की वजह से कट लगा। उस वक्त तो जख्म इतना गहरा नहीं था, बाद में तकलीफ से अंदाज़ा हुआ। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। क्या तैयार हो तुम सब? क्या हो रहा है? सलीम, तुम बुरा मत मानना, हम बाद में बात कर सकते हैं क्या?
जंगेर भाई, ये लोग कहाँ गए कुछ मालूम है? नहीं मालूम मिस साहब। अपने आदमियों के साथ गया है, जरूर कुछ हुआ है। कल यूसुफ ने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था और लगता है कि अब मैं एक बुरा ख्वाब जी रही हूँ इस वक्त। उसे कुछ होगा तो नहीं ना जंगेर भाई? मैंने आपसे कल भी कहा था, यूसुफ समझते हैं कि उसके ख्वाबों के बावजूद उसके अंकल बहुत मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हैं, क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। एक बच्चे के दिल के सिवा कोई बेहतर नहीं समझ सकता, इसलिए आप पुरसुकून रहें। इकबाल साहिबा को देखा आपने? वो अभी तक नाश्ते पर नहीं आई, यकीनन अपने कमरे में ही होंगी। आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यमान बहुत गुस्से में घर से गया है और अपनी गन भी साथ लेके गया है। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अगर यमान को इस लड़ाई में कुछ हो गया, अगर उसे गोली लग गई तो? ये किस लड़ाई की बात हो रही है? ये आप क्या कह रहे हैं कि क्या वो लोग लड़ाई के लिए गए? हाँ सहर, मगर ये जो कुछ भी है कोई अजीब बात नहीं है। यमान के लिए सब नॉर्मल है। जाहिर है तुमने यमान की जिंदगी का ये रुख अभी देखा ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है? आप लोगों ने उसे जाने से रोका क्यों नहीं? सहर, इतना अरसा गुजरने के बावजूद यमान को न समझ सकी। उसकी बाज हिस्से ऐसे हैं जिनमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। वक्त के साथ तुम खुद ही समझ जाओगी। ऐसा नहीं होगा इकबाल साहिबा, कभी भी नहीं। क्योंकि यूसुफ की बेहतरी के लिए मैं उसे जरूर रोकूंगी, क्योंकि यूसुफ अब उदास नहीं होगा कभी। अपने किसी भी प्यारे को नहीं खोएगा, वो ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अच्छा, तुम उसे किस तरह रोकोगी सहर? तुमने देखा वो चला गया, अब तुम क्या करने वाली हो? मेरा ख्याल है तुम्हें गोलियों की बुछाड़ में नहीं कूदना चाहिए। यूसुफ की खुशी की बात हो अगर, तो मौत से भी डर नहीं लगता मुझे। गया कहाँ है ये? जुहाल बेकोज में शीशे की फैक्ट्री के करीब ही होगा। उन लोगों की जगह वहां पर है। जेंगर अंकल। जी लिटिल मास्टर। मेरी खाला नहीं है, अंकल नहीं है, मुझे उनके साथ नाश्ता करना है। आपके अंकल की मीटिंग थी इसलिए वो जल्दी चले गए। आपकी खाला मिस इकबाल के साथ हैं। चले आए, आप नाश्ता कर लें। वो लड़की कब आएगी ऑफिसर? सब्र करो, इब्राहिम ने जो पता दिया है वो ठीक है। उसकी कार भी यहीं है, यकीनन वो यहीं आएगी। एक मिनट यहीं रुक जाए मैडम, मैं इंस्पेक्टर अली हूं। जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर। ये बताएं कि इस वक्त हसन कारातास कहाँ है? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलो और अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। मैं जानता हूँ कि तुमने उससे ड्रग्स की बात की थी। मेरे पास तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए अगर तुम हमसे कोऑपरेट करती हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हसन कहाँ है? उसे आज ड्रग्स की डिलीवरी पहुंचानी थी। मेरा ख्याल है वो वहीं गया होगा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। कब से तुम हसन के साथ काम कर रही हो? ये पहली डिलीवरी है, हमने अभी काम शुरू किया है। ऑफिसर, हो सकता है उसने अभी तक कोई जुर्म ना किया हो। हमें उसका एड्रेस बताओ, उसका डिलीवरी पॉइंट कहाँ पर है? कार वॉश के पीछे एक वीरान सी जगह पर है। वक्त बहुत कम है, आप नहीं पहुंच सकेंगे। हमें जल्दी उसे पकड़ना है, चलो फौरन। रुको यहाँ पर, इंतजार करो यहीं खड़े होकर। तुमसे पूछगछ बाद में की जाएगी। चलो किरास।
फिरात, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, अगर करीब हो तो फौरन उस जगह पर पहुंच जाओ। आपने देखा आपा, सहर किस कदर परेशान हो गई जब उसे यमान की लड़ाई का पता चला। वो डरे बगैर उसके पीछे रवाना हो गई। आपा, सहर को यमान से मोहब्बत हो गई तो क्या होगा फिर? वो नहीं करेगी। तुमने खुद देखा, उसे सिर्फ यूसुफ की परवाह है, यमान की उसे कोई परवाह नहीं। यूसुफ की वजह से नहीं गई। उसने जो कुछ किया वो मुझे करना चाहिए था। मुझे यमान के पीछे जाना चाहिए। बेवकूफी नहीं करो। उस बेवकूफ को पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, जाने दो उसे। तुम कोई बेवकूफी नहीं करना। अहम यह है कि यमान वापस आ चुका है और ये यमान उसे बिल्कुल ठीक कर देगा। कुछ समझी नहीं मैं। यमान जब एक बार फिर उसे टॉर्चर करेगा तो बेचारी सहर बहुत मुश्किल में होगी। उस वक्त आकर सहर को कौन बचाएगा? कौन आकर सहर को तसल्ली देगा और उसके आंसुओं को पोंछकर उसका हीरो बन जाएगा? सलीम? जाहिर है सलीम। जब यमान सहर पर चीखेगा तो सलीम प्रिंस चार्मिंग बनकर आ जाएगा उस वक्त और उसे तसल्ली देगा। हेलो सलीम। क्या इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकते? उस दिन किसी ने मुझे इस तरह रोका नहीं था। इस पहाड़ी से नीचे फिसलता गया क्योंकि मेरे आसपास कोई ना था। वो व्यापारी हुल्की मुझे काम नहीं करने देता था, मुझे मार्केट में स्टॉल नहीं लगाने देता था। फिर भी मैं रोजाना जिद करके मार्केट जाता था। वो मुझे बाजू से पकड़कर हर बार यहां से नीचे फेंक देता था। वो छोटे पत्थर की तरह मुझे यहां से नीचे फेंकता था, लेकिन मैं लुढ़कता हुआ एक चट्टान बन गया। मालूम हुआ कौन है असल यमान। उसका नॉर्मल बचपन देख लिया तुमने? इन सब चीजों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। ये खाई, वो खाली मैदान और वो कबाड़ खाना, गोलियां, मार कुटाई, गर्द मिट्टी और गुर्बत था मेरा नॉर्मल बचपन। अब तुम कहती हो मुझसे कि तुम बदल गए हो यमान। मैं बदला नहीं, यमान करीमली हूं मैं। मैं चाहती हूं कि यूसुफ को इन गोलियों में से कोई भी गोली जरा ना पहुंचा सके कभी। नहीं होगा ऐसा। ये गोलियां हमारे खानदान में से किसी को ना लगे, ये चाहती हूं मैं। मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन इनमें से कोई गोली तुम्हें नहीं लग सकती, इसके बारे में इतना यकीन कैसे है तुम्हें? मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हें उस अंधेरी दुनिया में खो जाने की इजाजत नहीं दे सकती हूं मैं। ना यूसुफ, ना जिया भाई, ना ही कोई भी तुम्हें नहीं खोएगा यमन।
कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अल्लाह, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसे कुछ ना हो प्लीज। आयशा। हसन, ये तुमने क्या किया हसन? आयशा मैंने मुझे आयशा मत कहना। मेरा मतलब है, जो हसन की आयशा थी मैं अब उसे नहीं जानती। तुम ऐसा घटिया काम कैसे कर सकते हो? आयशा नाराज मत होना, मैंने सिर्फ। हसन, तुम जो भी कर रहे हो उससे बाज आ जाओ प्लीज। हो सकता है ये तुम्हारे पास आखिरी मौका हो। खुद को बर्बाद मत करो ये करके। हसन, तुम सुन रहे हो मुझे? हसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कुछ बुरा हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कॉल अटेंड करो, कॉल अटेंड करो। उसने मेरी कॉल काट दी। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। हमें पता है कि तुम इस काम में पहली दफा मुलविस हुए हो। तुम बच सकते हो, कुछ गलत मत करना। आयशा का सोचो। अब उसने फोन बंद कर दिया। क्या करूं मैं? आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। कहाँ है वो? क्या अंदर है? मुझे लगता है अंदर है। मेरा मसला तुम्हारे बॉस के साथ है। उनसे जाकर कह दो कि फौरन बाहर आ जाएं। बात करनी है मुझे। वो लोग बात करने के काबिल नहीं है यमान। बॉस तुमसे मिलना नहीं चाहते करीम ली। तुम्हारा जो भी मसला है वो मुझे बताओ। जाओ उससे पूछो कि उन्होंने मुझ पर इसलिए हमला किया कि वो लामे के चमचे हैं। जाओ और उस चमचे को बाहर भेजो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चमचा कहने की? इन सबको खत्म कर दो।
क्या किया हसन? अब आयशा को क्या जवाब दूंगी मैं? हाथ आगे लाओ। ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं, मैं आपको वापस ले जाता हूँ। देखिए आप मत उतरिए, मैं आपको वापस ले जाता हूँ। क्यों नहीं छोड़ती मेरा पीछा? क्यों हो इतनी जिद्दी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यूसुफ को अपने चचा को खोते हुए नहीं देख सकती मैं, और इसके लिए मैं कितना आगे जा सकती हूँ। अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। ये पागलपन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आयशा के बारे में तो सोचा होता। कैसे कर सकते हो ये सब तुम? ऐसे जुर्म में कैसे शामिल हो सकते हो? क्या तुम्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं? बताओ अब आयशा का क्या होगा हसन? उसकी अकेली उम्मीद तुम हो। क्या करेगी अब वो? मैं हमेशा आयशा का सोचता हूँ। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। चलो।
अब आयशा से क्या कहूंगी मैं? अपने माँ बाप को छोड़कर हसन के लिए इस्तांबुल आई थी, उसका क्या होगा अब? चलो सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठो, उनका पीछा करना है। उन्हें भागने मत देना, चाहे कुछ भी हो आज ये काम खत्म होके रहेगा। जो कुछ भी हो मुझे बताते रहना। चलो आ जाओ जल्दी। खुदा गारत करे। उसने कॉल काट दी। अब उसका फोन बंद हो गया है। नहीं, अब हम मालूम नहीं कर सकते कि क्या हुआ। बिल्कुल नहीं आपा, ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर यमान को कुछ हो गया तो मजीद इंतजार नहीं कर सकती मैं। यमान को कॉल कर रही हूँ। रिसीव नहीं कर रहा वो। क्या करें अब? पागल हो जाऊंगी मैं। नदीम को करती हूँ। उठाओ, कॉल उठाओ। नहीं उठा रहा वो भी। क्या करूं आपा? यमान को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?